बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत ही मनमोहक वातावरण है। आज दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी के पावन दरबार में हम सभी लोग उपस्थित हैं और आज के संत समागम का जो एक जरिया है, माध्यम बना है, वो बच्चा बहुत प्यारा है। कभी छपरा में, कभी यहाँ, और हमारे श्री गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी का जो नाम है वो है परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, और इस बच्चे का नाम भी अद्वैत है। वैसे तो अद्वैत का अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है। अद्वैत का तो भाव है कि जो किसी से द्वैत ना करता हो, सब में उसे देखता हूं, सीधे सीधे से व्याख्या करें तो बहुत लंबी है। लेकिन इस बच्चे का मैंने देखा है कई बार, ये बच्चा खुद कहता है कि चलो छपरा मुझे दर्शन करवा के लाओ। कभी कहेगा नहीं साहब चलो मुझे दर्शन कर, पता नहीं कैसी रूह है श्री सतगुरुदेव भगवान। तो वो इस बच्चे को प्रेरणा देते हैं भीतर से। और ऐसे ही हमारे देवेंद्र गोयल जी हैं दादू, वो इसको अपने कंधों पर बिठाते हैं, चल बेटा, और ले चलते हैं जहां ये बच्चा कहता है। क्योंकि इन्हें भी लगता है ये कुछ दादा गुरु हमारा पुरातन प्रेमियों दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी, जिनके दर्शन करने में मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप मिलता। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें उनके बार बार दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी रहमत है जो कभी किसी तरह से कभी किसी को माध्यम बनाते हैं और अपने चरणों में छपरा में, और कभी जयपुर लालपुर। प्रेमियों, जीवन बड़ा अनमोल है और हम भाग्यशाली, हमारे पुण्य बहुत ऊंचे हैं। हमने कोई थोड़ी भक्ति नहीं की है, हमने बहुत भक्ति की है। ये हम शक्तियां कहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने इतने पुण्य दान किए हैं जो हमें ये मानव तन मिला। मानव तन मिलने के पश्चात हमें हमारे गुरुदेव मिले, और गुरुदेव के बाद श्री नगरी निवासी भगवान मिले, और गुरु महाराज के बाद हमें दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल मिले। दादा गुरु महाराज तालियां बजाओ ना जोर से। जीवन बढ़ाना है, इस जीवन का हमने लाभ लेना है। कि प्रेरणा हमें मिल रही है बार बार। छोटे छोटे बच्चों को माध्यम बना रहे हैं कि आप अपने इस जीवन को समझो, यह मौज जीवन इस स्थान पर जहां पर आप मौजूद हैं। मुझे स्वामी आनंदपुरी जी, उनका ये पावन स्थान, और तत्पश्चात अपनी गति पर जो विराजमान उन्होंने कराया दादा गुरु महाराज परमहंस, कि आपके बाद आप हो और फिर उनके बाद दूसरा कोई नहीं। श्री गुरु महाराज जी के बाद दूसरा कोई नहीं हुआ।
पावर चाहिए, तपस्या चाहिए, तप चाहिए। वो देखते हैं सब कुछ। आज आप अंदर कभी बैठे, ये जो कमरा है, ये कमरा दादा गुरु महाराज का कमरा है। वहां बैठो 2 मिनट पे, 2 मिनट भी बैठोगे तो आपको महसूस होगा यहां कुछ नहीं। एकदम से आपका जो ध्यान है वो संसार से कट जाए, एकदम भीतर में एक अजीब सी शांति महसूस, आप ध्यानस्थ होने लगेंगे। आपका परिवार, आपका संसार किधर जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। इस स्थान का प्रभाव है, क्योंकि यहां पर परम महाराज जी ने तप किया, ये उनकी तपस्थली। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस स्थान पर बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं और हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रेमियों, छपरा कुछ दूर पड़ता है, 1000 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये मेरे ख्याल दिल्ली से 300 है और चंडीगढ़ से होगा 600, अंदाजा 600। यहां तो साल में 2-3 बार आया जा सकता है। आपने कभी उनका जीवन वृत्त पढ़ा हो, उनके इरशाद पढ़े हो, इरशाद में सत्संग, क्योंकि परमहंस महाराज जी ने जितने भी सत्संग कहे उन्हें पहले इरशाद लिखा। किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन फारसी जानते थे। किसी मदरसे में नहीं गए, अरबी जानते थे। किसी कॉन्वेंट में नहीं गए, इंग्लिश जानते थे। और हिंदी, पंजाबी और वो जो तेरी की भाषा थी वो कौन सी थी? पश्तो, मुल्तानी नहीं, पश्तो जानते थे। और किसी स्कूल में तो कभी गए नहीं। ऐसे अवतारी जिनके अवतार होते हैं, दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी, जिनसे दुनिया सीखती है। ये जीवन हमारा अनमोल है और हमें शिक्षा लेनी है, वो हमारे आदर्श हैं, हमने उनके सिद्धांतों पर चलना है। प्रेमियों, गुरु बना लेना बड़ा आसान होता है, नाम शब्द लेना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु वचनों पर चलना बहुत मुश्किल। गुरु चलाता सच के रास्ते। गुरु ने एक लाइन कही, भाई सच बोलो, या कहेगा झूठ मत बोलो, बताओ कर सकते हो काम ये? कोई ये काम बताया कि मैं ये काम करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब से मोबाइल आ गया तो मुझे लगता है 100 गुना ज्यादा झूठ बोलते, 100 गुना ज्यादा। दीवार के पतली तरफ खड़ा होता है आदमी, बात कर रहा होता है, एक दीवार के इधर कर रहा होता है। यहाँ मैं तो दिल्ली में खड़े आपके सामने, इधर एक 10 फुट पतली तरफ है, इधर है बीच में दीवार। झूठ बोल। गुरु बताता है सच का रास्ता, सच क्या है, झूठ क्या है इस संसार में। और हमने इस चीज को सीखना है, क्योंकि जो गुरु हैं, आजकल का हिसाब किताब देखें तो परमहंस महाराज जी की जो वाणी है उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि वो संसारिक लोगों के लिए है ही, संसारिक लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए उनकी वाणी है ही। उन्होंने जितना कुछ भी कहा वो सारा का सारा अपने संतों के लिए। इतनी कठिन भाषा थी, फारसी अरबी के शब्द हैं, समझ में नहीं आते थे, लेकिन महापुरुषों ने बड़ी कृपा की है, उसको सरल किया है। अब उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो तो सारा कुछ संत महापुरुषों के लिए, जो उनके शिष्य थे उनके लिए उन्होंने सारा कुछ कहा। क्योंकि इन संत महापुरुषों ने आगे सत्संग करने, उन्होंने समझाया कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, जीवन की दशा क्या होनी चाहिए। प्रेमियों, आज का जो युग है वे बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब। उनके सामने आप ऐसे नहीं बैठ सकते थे जैसे यहां बैठे हुए बोल बोलो। किसी के, अब यादव जी को देखो, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है,
एक का ऐसे नहीं बैठा करते सब तमाम पुरुषों के सामने बोल बोल से हो, ये बैठने का कोई ढंग नहीं है। और बिना चौकड़ी मारे नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, तो दुनिया की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं। गुरुओं को क्या मान लिया करो। एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको। कोई चेला था, मिश्रा जी तो बताइए, और गुरु जी के पास चला गया। गुरु जी ने खूब सेवा की, धनवान चेला था, बिठाया और सुना काम तो हम कैसा चल रहा भाई, तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई और सेवा, बोले महाराज आपका एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप चाहिए। बोले स्वरूप तो तुझे दिया था भाई, तस्वीर तो तुझे दी थी मैंने, अपनी फोटो बड़ी सुंदर। बोले महाराज तो घर में रखी, पूजा पाठ करता हूं उसकी, तो अब किस लिए चाहिए। बोले महाराज दुकान के लिए चाहिए, शोरूम में लगानी है ना। बोले शोरूम में क्या करेगा। बोले वो ऐसा महाराज कई बार ग्राहक आ जाते हैं, तो रेट बताते हैं तो तुम मानते नहीं, तो आपकी तस्वीर लगी होगी तो बस इतना ही करना है, देखो गुरु महाराज की कसम है, कसम उठाने की तस्वीर है गुरु जी। एक बात से जबरदस्ती गुरु महाराज का नाम था गुरुपेश। गुरु का नाम लेकर मिलावट वाला मान भी, वो तो सच के व्यापारी हैं, वो झूठ के व्यापारी नहीं। उनके नाम से झूठ चला सकते हो आप लोग, और कई चला रहे हैं बड़ी डायरी छपाई ढूंढते लोग गुरु जी के नाम की, ऊपर सीधे कटती भाई नहीं कटती। एक बार ना बिहाना में था, वैसे बात चली तो एक लेडीज थी, वो एक रसीद लाई, बोले कि हमने देखो आगरा के लिए दान दिया। मतलब आगरा के लिए दान दिया। बोले हाँ, गुरुमाई ने वहां तक किया ना, तो वहां प्याऊ की सेवा लगी हुई है। तो मैंने देखा कोई महाराज 1100 होगा, क्योंकि मेरे नोट उस पे 1100 रुपए करके 1100 की पर्ची कटी हुई थी, और वहां पर कोई प्याऊ नहीं लगा हुआ था, पानी की सेवा ले गया कोई। ऐसे कुछ नहीं किया ना। और गुरु तो करते सच का व्यापार। सच क्या है। परमहंस दयाजी महाराज ने तप किया अपने जीवन में, अपनी कितनी प्रॉपर्टी उन्हें छोड़ी वो आप सब जानते हैं। घर से एक वस्त्र लेकर भी नहीं चले, एक वस्त्र भी घर से उन्होंने उठाया नहीं, बिल्कुल दिगंबर निर्वस्त्र, एक भी वस्त्र उन्होंने घर से नहीं लिया। दो घरों की प्रॉपर्टी छोड़ दी और बिल्कुल इधर बिहार के वो बक्सर के जंगलों में वहां तपस्या की खूब करती है। यहां बहुत बात है जयपुर में आनपुर जी की कृपा हुई तो उन्होंने चद्दर दी। उस टाइम तो ये भी जंगल ही था, जयपुर तो बहुत दूर था, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर। अब तो जयपुर यहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उस वक्त ये जंगल था। लेकिन यहाँ उस वक्त की संगत आती, बहन बेटियां आती, मत्था टेकने, राजा महाराजा की राजकुमारियां आती, रानियां आती थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो इनके शिक्षक थे। तो ऐसे महाराज की कृपा हो, और ऐसा ज्ञान, ऐसा भगवान हमें दिया। श्री सतगुरुदेव भगवान से 13 साल तपस्या करवाई जाता है, और 13 साल के बाद जब निकले तो इतने वरदान आज को राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, आज तुमको गुरु नानक कहो तो गुरु नानक है। ऐसे वरदान दादा गुरु महाराज परमहंस महाराज श्री गुरु महाराज श्री नंदी निवासी भगवान जी को कि आज ये सब तो गुफा से निकाला श्री गुरु महाराज जी को, तो वो रुई में लपेट कर ऐसे हाथ स्पर्श करने से मांस उतरना पड़ा। और तब उनको उस अवस्था को देखकर उन्होंने कहा था कि आज इनको उस पदवी पर पहुंच गए, इनको राम तो हम तो राम हैं,
कृष्ण कहो तो कृष्ण है, इनसे देखो अध्यात्म में हो, आध्यात्मिकता हो, भीतर की अंतर यात्रा करनी। तो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिलो, श्री निवासी भगवान से। और लौकिक अगर चाहिए तो फिर योगा से मिलो, ये उसमें मिलता है। सच्चिदानंद प्रकाश जो यहाँ जिन्होंने इस जयपुर की भूमि को संभाला, जिन्होंने इस क्षेत्र को देखा, उनको भी वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्वामी स्वरूपानंद जी के पास जो जाएगा वो अध्यात्म में पहुंचेगा। लेकिन वहां तो आप देखते हैं उनके साथ, अरे क्या क्या बरस रहा है, लौकिक भी मिल रहा है, परलौकिक भी, दोनों, यहां का भी और वहां का भी। संत जब दयाल होता है, गुरु जब मेहरबान हो जाता है, एक नजर भर के भी देख तो इतने में कमाल कर दो। नगरी साहब में देखते ना हमको 24 घंटे। और यहां इस तपोभूमि के बारे में जो हमने सुना है कि किसी ने भी अपने बिजनेस को कामयाब करना है, किसी भी वो लाइन में है, कोई भी बिजनेस करता है, गाने का, बजाने का, या कोई शोरूम का, या कोई भी, कहते हैं एक बार यहां श्री सतगुरुदेव भगवान के सामने अपना चिट्ठा खोलकर रख देता है, अपनी बाइक के लिए है महाराज, अब आपकी कृपा चाहिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया था। तो कहते हैं आज तक कोई स्थान से खाली गए हैं। ये ऐसा स्थान है कि यहां से आज तक कोई खाली नहीं है। एक ये स्थान और एक ही साथ है, दो स्थान। अभी छपरा का पता तो बाद में लगा हुआ, लेकिन वो भी एक ऐसा स्थान है छपरा का, वहां गए हो, आपने देखा है, तरक्की पर है, प्रोग्रेस पर है, वहां भी लगता है सेवा, वो भी करें सब कुछ, लेकिन हर स्थान की अपनी विशेषता होती है। और ये वो स्थान है सारे जहां पर ये महापुरुष जिनका अवतरण हुआ, किसी स्थान पर उनकी तपोभूमि है, कोई स्थान ऐसा है जहां पर उनका निर्माण हुआ, ये सारे तो स्थान हैं। तो हमने तो उनसे उस कृपा को मांगना है कि गुरुदेव वो कृपा हमारे ऊपर कर दो, जिससे हम उस सच पर जान सकें, हम अपने भीतर उतर सकें। संसार को तो बहुत देखते हैं ना, लेकिन हमें वो आंख बख्श दे। कहते हैं कि उसकी जो कृपा इतना नु साईं आप आंख मिल दे, एक झाक दे हिजर दे बुद्धियां नु, एक चुम लेंगे सिर दा ताज तेरा, एक तरस दे तेरियां जुत्तियां नु, एक ना जागदियां दे रिंदे भाग सुनदे, एक ना लग जांदे भाग सुनदियां नु। आदर यार जदों गुरु मेहरबान होवे ते जन्नत वाड़ दिंदा खड़खड़ कुत्तियां नु। प्रेमियों, तो उसकी नजर, जब उसकी नजर हो, एक स्वामी जी शेर सुनाया करते हैं ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, कि हम कुछ ना कर सके उन्हें 100 बार देखकर, हम कुछ ना कर सके उन्हें हर बार देखकर, और उन्होंने कर दिया सब कुछ केवल एक बार देखकर। ये नजर है, एक नजर जो वो देख लेता, एक कमाल कर देता था, वो नजर चाहिए। देखता तो वो है सबको, सारी दुनिया को देखता है, लेकिन वो वाली नजर मांगो जो कमाल कर देती है। नजर कमाल करती है, नजर उठ गई तो दुआ बन गई। देखो ना, जब आदमी ऐसे देखता ना ऊपर, तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर कोई भगवान बैठा, कुछ मांगता है ना दुआ के लिए, तो ऐसे देखता ऊपर, हे भगवान दे दे। नजर उठ गई तो दुआ बन गई, और नजर झुक गई तो हया बन गई। हया भी शर्म, जब आदमी नीचे देखता है ऐसे तो शर्म में लग जाता है, इसकी ध्यान नहीं मिला। ये भी नजर की बात, नजर झुक गई तो हया बन गई, और नजर तिरछी की अदाब बन गई। नजर को ऐसे करके देखना टेढ़ा, ये अदाब होती है, टेढ़ी नजर से देखना। और कहते हैं कि जो चौथी बात है वो हमारे गांव,
कि नजर फेर ली तो कजा बन गई, कजा कहते मौत। जब गुरुदेव नजर फेरते, जब महबूब नजर फेरते, तो फिर वो मौत की बरकत उसका कहीं ठिकाना नहीं। अगर गुरुदेव की नजर फेर गई तो मौत के बराबर है। गुरुदेव की नजर चाहिए। नजर किस पे हुई? ये जितने महापुरुषों के नाम आज हम सत्संग में गाते उस पर नजर हुई महाराज। एक नजर ने कमाल किया। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सतगुरु, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सच, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी बंदगी तेरे दम से है, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू और मेरी सुबह तेरा ख्याल है। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सच। उसकी नजर चाहिए। एक रंगत भी थी, ने ना बहुत तपस्या की, 36 साल, 36 साल तपस्या की। बैठे थे ध्यान में, हजारों चिड़ियां ऊपर आके ची करने लगी। ध्यान भंग होने लगा कि जाओ मत दो। उस सारी की सारी बेचारी हजारों चिड़िया एकदम नीचे आ गई। अब बाबा जी कहा तो ये क्या हो गया? मेरे कारण 1000 चिड़िया मर गई। फिर सोचा कि अगर 1000 मेरे कहने से मरी हैं, मेरे कहने से उड़ भी सकती हैं। कहना उड़ जाओ, और जैसे ही कहा उड़ जाओ तो सारी की सारी उड़ गई। अब बाबा जी खड़े होकर तपस्या पूरी हो गई। भाई मार भी दी और उड़ा भी दी, पूरी हो गई तपस्या। खड़े हो गए, चल दिए अपने घर को। प्यास लगी, रास्ते में एक कोई स्त्री पानी भरती और ऐसे फेंक, पानी भरती और फेंकती। और बाबा जी ने कहा कि भैया मुझे माता देवी पानी पिलाओ। बोले एक मिनट रुक जाओ, पिलाती बाल्टी भरे। उसने फिर कहा कि देवी पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। रुक जाओ, फिर बाल्टी भरी, फिर फेंक दी। तीसरी बात पर तुम मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूं? तो मैं जानती हूं, मैं कुछ चिड़िया की मार के उड़ा देगा। मैं कुछ चिड़िया नहीं हूं जिसे मार के उड़ा देगा। और बाबा जी को तो जंगल की बात थी, कहां मारी कहां उड़ाई, इसे कैसे पता लग गया? बाबा जी कहते हैं अब जब 5 साल 10 20 बाल्टी उसने फेंक ली, बोले आओ बाबा जी पानी पियो। बोले पानी तो बाद में पिए, हमारे सवाल का जवाब तुम्हें कैसे पता लगा? बोले ऐसा है, मेरी बहन के घर को लगी थी आग, तो मैंने सोचा कि तेरे पानी पिलाने के चक्कर में कहीं उसका बेचारी का डरना जाए, इसलिए मैं तो पानी फेंक गई। तो रही तेरी बात, तो ये तो नजर की बात है। ये तो मेरे पिया की, मेरे पति की नजर हुई। तब से तो वो कैसे? बोले एक दिन मेरे पति ने पानी मांगा, देखो सुन लो, ये आपके भी काम की बात है। एक दिन मेरे पति ने पानी मांगा और मैं पानी लेने के लिए गई, रात का समय था। लेकिन जब तक मैं पानी लेकर आई तब तक मेरे पति विश्राम में। अब मन में एक बात आई कि मेरा पति प्यासा है, सो गया है, उठा नहीं सकती, ये मर्यादा नहीं। लेकर खड़ी है, न जाने का मांग खुल जाए, फिर पानी मांगे, प्यासे हैं। तो ऐसे गिलास हाथ पे रख के मैं खड़ी रही। सारी रात बीत गई, सुबह का पहर हुआ, अमृत वेला 4 बजे जब उनकी आंख खुली
तो मैं ऐसे ही पानी पीने का पतिदेव पानी पिया और पानी पीने के पश्चात उसने नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार मुझे निहारा। बस वो नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो 12 कोस में जो कुछ भी होता है वो मुझे सब पता लगा। 12 कोस में जो भी घटना दुर्घटना होती है वो मुझे सब पता लग जाता है। मैं उस एक नजर में मेरे कपाट खुल मेरी अपना दृष्टि खोल दी। ऐसी नजर चाहिए। वो पति ही नहीं, वो उसके गुरु भी बन गए। पति के साथ साथ गुरु का दर्जा भी दिया और उसका नाम था रंग रतड़ी। ये कोई कहानी नहीं, ये ऐतिहासिक है, इतिहास। रंग रतड़ी नाम था उसका। और वो बाबा फरीद की बात थी और बाबा फरीद ने उसको गुरु बनाया, उसके घर वाले को, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन। ये थे नाते, वो भी नजरें कि कौन एक नजर तक ले इधर इधर पीर को एक नजर तक ले चाहते कुत्ते की रख ले कुत्तों में बिठा ले पर एक नजर करते। एक नजर चाहिए गुरुदेव की, और जिसको वो एक नजर प्राप्त हुई उसे दुनिया में करना, इंसान में करना, देवी देवताओं में करना। परमहंस महाराज की नजर हुई श्री नंदी निवासी भगवान में। आज पूरा विश्व उस एक नजर का दीवाना है। एक नजर की परमहंस महाराज को श्री सतगुरुदेव भगवान और सब कुछ बख्श दिया। ऐसा ही चाहिए प्रेमियों, जब ऐसे स्थान पर आप लोग आ जाते हो तो आपको भी चाहिए कि हे दादा गुरु महाराज, हे श्री नंदी निवासी भगवान, हमें ऐसी नजर हमारे ऊपर कर दे कि हमारे भी कपाट, हमारा अंतस खुल जाए, हमारे भीतर में तेरा प्रेम, तेरी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। बस ऐसा ही भाव रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। प्रेमियों, ये बच्चा जो है जीवन को जिए, ऐसी शुभकामना, सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लंबी आयु हो और जीवन में इसके प्रेम और भक्ति जिस प्रकार ये चल रही है इसी प्रकार बनी रहे। इस एक बच्चे के कारण सैकड़ों सैकड़ों लोग भगवान के दर्शन करते हैं, हजारों हजारों लोग दर्शन करते हैं। और दूसरा भाव होता है हमारे गड़बड़िया जी का, वो भी बधाई के पात्र हैं। वो भी नहीं देखते हैं कि कितना खर्चा है। 10 सालों चले जाए ना महाराज छपरा के दर्शन करने में, वो ये पूछते हैं कोई ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है, ये पूछते हैं ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है, और वो टिकट करवा के दे देते हैं। वो ये नहीं कहते कि कुछ चाहिए, कुछ दे भी तो दे देते, ऐसे कहा। तो गोयल साहब के लिए तालियां और चाहिए। इनके कारण बहुत सारा प्रोजेक्ट हमको मिलता है। अभी 4 बॉडी में जाने क्या क्या, मैं तो करीब का वो देख रहा था, मेन्यू देख रहा था। तो मेन्यू देखते देखते जीवन में बड़ा कुछ भीतर में आ रहा था, सब कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो गोयल जी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं शब्दों के साथ बड़े प्यार से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।